साथियों, सरकार की भी सोच है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट जनता का होना चाहिए। उसके ऊपर आप सबने ये प्रतिक्रिया भी बीच बीच में दिया है। हमने जब से बजट परामर्श बैठकें शुरू हुई हैं गुरुग्राम के अंदर, 2047 का विजन डॉक्यूमेंट हमने रखा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, 2047 विकसित भारत। और उस विकसित भारत में देश के 140 करोड़ लोगों का योगदान एक व्यक्ति से नहीं बन सकता, परंतु जब हम मिलकर के इसमें काम करते हैं तो ये विकसित भारत 2047 से पहले हमारा भारत दुनिया में का ये अग्रणी देश के रूप में खड़ा होगा। साथियों, आज की यह बैठक मेरे लिए भी विशेष महत्व की बैठक है, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं। साथियों, मैंने भी स्वयं खेती बाड़ी का काम किया है और इस क्षेत्र में कठिनाइयों को बड़ा नजदीक से देखा भी है, उनको महसूस भी किया है। साथियों, हमारा अन्नदाता देश और प्रदेश का वास्तविक पालनहार है। साथियों, जिस प्रकार शरीर को जीवंत रखने के लिए सांस की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी अर्थव्यवस्था को जीवंत रखने के लिए कृषि क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। हमें इस बात को समझना होगा। ये देश, ये एग्रीकल्चर देश था और हम देखते थे कि किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत समस्या आती थी तो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता था। साथियों, आपके सुझावों के आधार पर हमने कृषि क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और व्यवहारिक निर्णय आपके सुझावों के ऊपर हमने लिए हैं। आप सब जानते हैं कि आप ही का ही सुझाव था कि नकली बीज वो मिलता है, अभी भी सीड की बात की गई है। नकली बीज की रोकथाम के लिए हमने हरियाणा विधानसभा के अंदर बिल लेकर के आए, एक कानून बनाया और मोरनी क्षेत्र के लिए कृषि एवं बागवानी कार्य योजना भी बनाई गई। साथियों, प्राकृतिक खेती को जो आपकी तरफ से सुझाव आए थे, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को सशक्त किया गया है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। राम राम।